मित्रादि नामों से सखा और इंद्रादि देवों के प्रसिद्ध व्यवहार देखने से उन्हीं का ग्रहण करना चाहिए। तो कह रहे मंत्र में यहाँ उनका ग्रहण करना योग्य नहीं, क्योंकि जो मनुष्य किसी का मित्र है वही अन्य का शत्रु, और जो किसी से उदासीन भी देखने में आता है। एक ही व्यक्ति किसी से उदासीन है, किसी का शत्रु है, किसी का मित्र है, तो इसलिए उसको केवल मित्र नाम से कैसे पुकारा जा सकता है। वही इससे मुख्यार्थ में सखा आदि का ग्रहण नहीं हो सकता। किंतु जैसा परमेश्वर सब जगत का निश्चित मित्र, न किसी का शत्रु और न किसी से उदासीन है, इससे भिन्न कोई भी जीव इस प्रकार का कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा ही का ग्रहण यहाँ होता है। हाँ, गौण अर्थ में मित्रादि शब्द से सुहृद आदि मनुष्यों का ग्रहण होता है। हिमिदा स्नेह ने इस धातु से उणादिक कोश है, एक महर्षि पाणिनि का लिखा हुआ, उसमें लगभग 700 सूत्र हैं। तो उन सूत्रों से जो प्रत्यय होते हैं उनका नाम औणादिक प्रत्यय होता है। उणादिक कोश में लिखे गए औणादिक। तो हिमिदा स्नेह धातु से औणादिक कत्रा प्रत्यय के होने से मित्र शब्द सिद्ध होता है। मेदते मिद्यते स्नेह्यति स्नेह्यते, जो दूसरों को स्नेह देता है, दूसरे जिसको स्नेह देते हैं उसका नाम मित्र है। जो सबसे स्नेह करे और सबको प्रीति करने योग्य है, उससे उस परमेश्वर का नाम मित्र है। व्रिय वर्णे वर ईप्सायाम दो धातुएं हैं। ईप्सा माने चाहना, इच्छा, और वर्ण करना। इन धातुओं से यहाँ भी उणादि का उनन प्रत्यय होने से वरुण शब्द सिद्ध होता है। चाहे व्रिय वर्णे से बनाए चाहे वर ईप्सायाम से बनाए, दोनों से उनन प्रत्यय करेंगे तो वरुण शब्द सिद्ध होगा। और इसका अर्थ होगा यह सर्वान शिष्टान मुमुक्षून धर्मात्मनो वृणोति, जो सभी शिष्ट मुमुक्षु, मुमुक्षु माने मोक्ष की इच्छा वाले लोग, मुमुक्षून धर्मात्मनो वृणोति, धर्मात्मा लोगों का वर्ण करता है। अथवा यह शिष्टै मुमुक्षुभिर, शिष्ट मुमुक्षु और धर्मात्माओं के द्वारा जिसका वर्ण किया जाता है। सवरुणः परमेश्वरः, जो धर्मात्माओं का, शिष्टों का, मुमुक्षु लोगों का वर्ण करता है वो परमेश्वर, अथवा शिष्ट मुमुक्षु लोग जिसका वर्ण करते हैं वो वरुण परमेश्वर। जो आत्मयोगी विद्वान, मुक्ति की इच्छा करने वाले मुक्त और धर्मात्माओं का स्वीकार करता, अर्थात जो शिष्ट मुमुक्ष मुक्त और धर्मात्माओं से ग्रहण किया जाता है वह ईश्वर वरुण संज्ञक है। अथवा वरुणो नाम वर श्रेष्ठ, जिसलिए परमेश्वर सबसे श्रेष्ठ है इसलिए उसका नाम वरुण है। ये वरुण है और मित्र हैं, दोनों उकार के द्वारा ग्रहण किए जाएंगे। स्थिति और पालन के अर्थ में इनको सूची में डाल दीजिएगा, उकार की सूची में। रे गति प्रापणयो, इस धातु से यत प्रत्यय करने से अर्य शब्द सिद्ध होता है, अर्यः। और अर्य पूर्वक मांग माने इस धातु से कनिन प्रत्यय करने से अर्यमा शब्द सिद्ध होता है। तो माँ से कनिन कर देंगे तो अर्यमा, और अर्य शब्द उसके उपपद में है, माँ धातु से कनिन प्रत्यय है तो अर्यमा बनता है। अब ऋग धातु है या रि प्रापणयो धातु है, तो जो सबको प्राप्त है और जो सर्वत्र गतिशील है, सर्वत्र गया हुआ है, सर्वत्र व्याप्त है, उसका नाम है अर्या। और यो अर्यान स्वामिनो न्यायाधीशान मिमीते मान्यान करोति, सो अर्यमा, जो सत्य न्याय के करने हारे मनुष्यों का मान्य और पाप तथा पुण्य करने वालों को पाप और पुण्य के फलों का यथावत सत्य सत्य नियम करता है, इसी से उस परमेश्वर का नाम अर्यमा है। अर्यान माति इति अर्यमा, अर्यमा माने भी परमेश्वर है, जो श्रेष्ठ लोगों को मान्य करता है, उनको अपनी कृपा का पात्र बनाता है, कृपा का भाजन बनाता है। और पाप जैसे करने वाले पाप लोग, पाप करने वालों को पाप का फल, पुण्य करने वालों को पुण्य का फल न्यायाधीश के समान देता है। ऐसा परमात्मा अर्यमा कहलाता है। इति परमेश्वरीय इस धातु से रन प्रत्यय करने से इंद्र शब्द सिद्ध होता है।
यह इंदति परमैश्वर्यवान भवति, जो इंदति अर्थात परमैश्वर्यवान होता है, परम ऐश्वर्यवान। ऐश्वर्यवान कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ऐश्वर्यवान मनुष्य भी हो सकता है। ऐश्वर्यवान राम भी थे इसलिए हम उसको ईश्वर कहते हैं, ऐश्वर्यवान किरण थे इसलिए हम उनको ईश्वर कहते हैं। लेकिन जो परम ऐश्वर्यवान है वो इंद्र है, वो परमेश्वर है, वो परम ईश्वर है। जो अखिल ऐश्वर्य युक्त है उससे उस परमात्मा का नाम इंद्र है। बृहत शब्द पूर्वक बृहत को पहले रख लिया और पारक्षण धातु से डति प्रत्यय कर दिया। पारक्षण से डति तो बन गया पति, और बृहत के तकार का लोप हो गया और सु बीच में जुड़ गया तो बृहस्पति बन गया। बृहस्पति शब्द सिद्ध होता है। यो बृहदाम आकाशादीनाम पति ही स्वामी पालयिता, जो बड़े बड़े आकाश आदियों का पति माने स्वामी है और पालन करने वाला है, उसका नाम बृहस्पति है। सूर्य चंद्रादि लोक लोकांतरों का, अरबों खरबों तारे, अरबों सौर मंडल, इन सारे के सारे जगत का जो स्वामी है और पालन करने वाला है उसका नाम बृहस्पति है। वह बड़ों से भी बड़ा और बड़े आकाशादि ब्रह्मांडों का स्वामी है, इससे उस परमेश्वर का नाम बृहस्पति है। विश्ली ये बृहस्पति और ये इंद्र, ये सब उकार के अंदर इनका नाम डालिएगा, इनको उकार के अंदर ग्रहण करिएगा। जो बड़ों से भी बड़ा, बड़े आकाशादि ब्रह्मांडों का स्वामी है, इससे उसका नाम, परमेश्वर का नाम बृहस्पति है। विश्ली व्याप्त, इस धातु से नु प्रत्यय होकर विष्णु शब्द सिद्ध हुआ है। तो वे वेष्टि व्यापनोति चराचरम जगत, चर जगत में, जो चर माने जो चलने वाला जगत है उसमें भी वो व्याप्त है, और जो अचर जगत है जो नहीं चलता है उसमें भी जो व्याप्त है, वो चराचर जगत में व्याप्त जो विष्णु परमात्मा है, इसलिए परमात्मा का नाम विष्णु है। पुरुर महान क्रमः पराक्रमो यस्य, जिसका महान पराक्रम है, जिसका पराक्रम बहुत बड़ा है, उसका नाम है उरुक्रम। अनंत पराक्रम युक्त होने से परमात्मा का नाम उरुक्रम है। जो परमात्मा उरुक्रम महापराक्रम युक्त, मित्रा सबका सुहृद अविरोधी है, वह सम सुख कारक, वह वरुणा सर्वोत्तम, वह सम सुख कारक, वह अर्यमा सुख कारक, वह इंद्र सकल ऐश्वर्यदायक, वह बृहस्पति सबका अधिष्ठाता, शम अर्थात विद्याप्रद, और विष्णु जो सब में व्यापक परमेश्वर है, वह न हमारा कल्याण कारक होवे, वह हमारा कल्याण करे। ये मंत्र का अर्थ है शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णु रुरुक्रमः। ये मंत्र था, उसका अर्थ स्वामी जी ने यहाँ पर लिखा है। अभी आगे नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, ये जो मंत्र है इस पे, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। वायो ते ब्रह्मणे नमो अस्तु, हे वायो ते ब्रह्मणे नमो अस्तु। बृह बृह वृद्धों धातुओं से ब्रह्म शब्द सिद्ध होता है, जो सबके ऊपर विराजमान, सबसे बड़ा, अनंत बल युक्त परमात्मा है, उस ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं। हे परमेश्वर, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म असि, आप ही अंतर्यामी रूप से प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। त्वाम एव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, मैं आप ही को प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा, क्योंकि आप सब जगह में व्याप्त होकर सबको नित्य ही प्राप्त हैं। सब जगह में व्याप्त हैं, इसलिए सबको नित्य प्राप्त है। अगर व्याप्त न होते तो सबको प्राप्त न होते। ऋतम वदिष्यामि, जो आपकी वेदस्थ यथार्थ आज्ञा है उसी को मैं सबके लिए उपदेश और आचरण भी करूंगा। उपदेश ही नहीं करूंगा, उपदेश के साथ में आचरण भी करूंगा। जो आपकी वेदस्थ यथार्थ आज्ञा है उसी को मैं सबके लिए उपदेश स्वयं और आचरण भी करूंगा। सत्यम वदिष्यामि, सत्य बोलूं, सत्य मानूं, सत्य ही करूंगा। तन्माम अवतु, जब मैं ऐसा करूं, सत्य बोलूं, रित बोलूं, तो आप मेरी रक्षा कीजिए। तन्माम अवतु, वह आप मेरी रक्षा कीजिए। तद वक्तारम अवतु, उस वक्ता को जो आप सत्य वक्ता की रक्षा कीजिए, कि जिससे आपकी आज्ञा में मेरी बुद्धि स्थिर होकर विरुद्ध कभी ना हो। क्योंकि जो आपकी आज्ञा है वही धर्म, और जो उससे विरुद्ध है वही अधर्म है।
अवतु माम अवतु वक्तारम, या दूसरी बार पाठ किया है, अधिक कार्य के लिए है। जैसे कोई किसी के लिए कहे कश्चित कंचित प्रतिवदति तुम ग्रामम गच्छ गच्छ, तुम यहाँ से गांव को जाओ जाओ, इसमें 2 बार क्रिया के उच्चारण से तू शीघ्र ही ग्राम को जा, ऐसा सिद्ध होता है। ऐसे ही यहाँ की आप मेरी रक्षा करो, अर्थात धर्म में सुनिश्चित और अधर्म से घृणा सदा करूं, ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए, मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगा। ओम शांति शांति शांति, इसमें 3 बार शांति पाठ का प्रयोजन यह है, ये भी ध्यान देने का है। इसमें 3 बार शांति पाठ का प्रयोजन यह है कि त्रिविध ताप, अर्थात इस संसार में 3 प्रकार के दुख हैं। एक आध्यात्मिक, जो आत्मा शरीर में अविद्या राग द्वेष मूर्खता और ज्वर पीड़ा आदि से होते हैं, यह आध्यात्मिक है। दूसरा आदि भौतिक, जो शत्रु व्याघ्र आदि सर्पादि से प्राप्त होता है, वह आदि भौतिक है। तीसरा आदि दैविक, अर्थात जो अतिवृष्टि अति शीत अति उष्णता मन और इंद्रियों की अशांति से होता है। इन 3 प्रकार के क्लेशों से आप हम लोगों को दूर करके कल्याणकारक कर्मों में सदा प्रवृत्त रखिए, क्योंकि आप ही कल्याण स्वरूप सब संसार के कल्याण करता और धार्मिक मुमुक्षुओं को कल्याण के दाता हैं। इसलिए आप स्वयं अपनी करुणा से सब जीवों के हृदय में प्रकाशित होइए, कि जिससे सब जीव, स्वामी केवल अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आप स्वयं अपनी करुणा से सब जीवों के हृदय में प्रकाशित होजिए, कि जिससे सब जीव धर्म का आचरण और अधर्म को छोड़ के परमात्मा सब जीवों में इसलिए व्याप्त हो जाए, इसलिए प्रतिष्ठित हो जाए, जिससे कि सब जीव धर्म का आचरण और अधर्म को छोड़ के परमानंद को प्राप्त हो और दुखों से पृथक रहें। सूर्य आत्मा जगतस्तुष्च, इस यजुर्वेद के मंत्र में जो जगत नाम प्राणी चेतन और जंगम अर्थात जो चलते फिरते हैं, उन तस्थुषा अर्थात अप्राणी अर्थात जो स्थावर जड़ अर्थात पृथ्वी आदि हैं, उन सब के आत्मा होने और स्वप्रकाश स्वरूप सबके प्रकाश करने से परमेश्वर का नाम सूर्य है। अत सातत्य गमने, इस धातु से आत्मा शब्द सिद्ध होता है। यो अतति व्यापनोति स आत्मा, जो अतन करता है व्याप्त होता है, उसे आत्मा कहते हैं। जो सब जीवादि जगत में निरंतर व्यापक हो रहा है, यश्चासौ परश्चासा आत्मा व एष आत्मभ्यो जीवेभ्यः सूक्ष्म परो अति सूक्ष्म, जो सब जीवों से, जीवों की अपेक्षा से अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए उस परमेश्वर परमात्मा का नाम परम आत्मा है। जो सब जीव आदि से उत्कृष्ट और जीव प्रकृति तथा आकाश से भी अति सूक्ष्म, सब जीव आदि से उत्कृष्ट और जीव प्रकृति तथा आकाश से भी अति सूक्ष्म और सब जीवों का अंतर्यामी आत्मा है, इससे ईश्वर का नाम परमात्मा है। सामर्थ्य वाले का नाम ईश्वर है, या ईश्वरेषु समर्थेषु परमा श्रेष्ठ स परमेश्वर, जो ईश्वरों का अर्थात समर्थों में समर्थ जिसके तुल्य कोई भी ना हो, उसका नाम परमेश्वर है। तो परम ईश्वर है जो सब समर्थों में समर्थ है, जिसके तुल्य अन्य कोई भी नहीं है, उसका नाम परम ईश्वर है। शूय अभिशवे शूंग प्राणिगर्भ विमोचने, इन 2 धातुओं से सविता शब्द सिद्ध होता है। अभिशवः प्राणिगर्भ विमोचनम च उत्पादन, अभिशव का मतलब है निचोड़ना और प्राणियों को गर्भ से विमुक्त उत्पन्न करना। यहाँ चराचरम जगत सुनोति सुतेवा उत्पादेति सविता परमेश्वर, जो सारे जगत का, सारे चराचर जगत का अभिषेक करता है, सबको उत्पन्न करता है, सबको जीवन प्रदान करता है, इसलिए सविता परमेश्वर है। ये सब नाम ये उकार के अंदर ग्रहण होंगे, परमेश्वर को मकार के अंदर ग्रहण करेंगे, जो सबके ऊपर शासन करता है, सब में समर्थ है, जिसके तुल्य कोई भी नहीं है, वो परमेश्वर है। तो इसको भी हम रखेंगे मकार के अंदर, सबके ऊपर शासन करने वाला सर्वश्रेष्ठ।
सविता को उकार के अंदर रखेंगे। सविता अभिषवा प्राणगर विमोचन चोत्पादनम यह चराचरम जगत सुनोति सुति वोत्पादयति स सविता परमेश्वरम, जो सारे जगत को उत्पन्न करता है, सबको सुख प्रदान करता है, सबको जीवन प्रदान करता है, इसलिए सविता परमात्मा है। इसके बाद में दिवु धातु है, देव शब्द की सिद्धि है। तो दिवु क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गति। और गति के भी 3 अर्थ, जानम गमनम प्राप्ति। तो गति का मतलब जान गमन प्राप्ति 3, और ये बाकी के जो है क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति और गति के 2 अर्थ अतिरिक्त रूप। तो देव शब्द के पूरे 1 दर्जन अर्थ होंगे, 12 अर्थ होंगे, और इस धातु से देव शब्द की सिद्धि हुई है। मतलब देव शब्द कहने पर इन 12 गुणों का ग्रहण होगा, उसकी व्याख्या स्वामी जी कर रहे हैं। इस धातु से देव शब्द सिद्ध होता है क्रीड़ा, जो शुद्ध जगत को क्रीड़ा कराने, विजिगीषा धार्मिकों को जिताने की इच्छा युक्त, व्यवहार सब चेष्टा के साधनों उपसाधनों का दाता, जितने हम कार्य करते हैं उनके साधनों और अपसाधनों का सबका दाता है, इसलिए व्यवहार के अर्थ में देव है। द्युति स्वयं प्रकाशक स्वरूप सबका प्रकाशक, इसलिए देव है। स्तुति प्रशंसा के योग्य, इसलिए देव है। मोद आप आनंद स्वरूप और दूसरों को आनंद देने हारा। यहाँ पर आप माने स्वयं है, तो स्वयं आनंद स्वरूप है और दूसरों को आनंद ही देने हारा है, देने वाला है। मद मदोन्मत्तों का ताड़ने हारा, जो मद से उन्मत्त हैं उनका ताड़ने हारा है। तो मद को मकार में लीजिएगा और मोद को उकार में लीजिएगा। जो मोद के कारण देव है वो उकार में है, जो मद के कारण है वो ताड़ने हारा है, वो मकार में है। स्वप्न सबके शयनार्थ, रात्रि और प्रलय का करने हारा। कांति कामना के योग्य, और गति जानस स्वरूप है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम देव है। ये जितने इतने अर्थ जिसमें घटते हैं वो परमात्मा देव कहलाता है। उस देव में सभी के 10 के 10 अर्थ वहाँ पर घटित होते हैं। अथवा यो दिव्यति क्रीडति सदेवा, जो अपने स्वरूप में आनंद से आप ही क्रीड़ा करे, अथवा किसी के सहाय के बिना क्रीड़ावत सहज स्वभाव से सब जगत को बनाता है, सब क्रीड़ाओं का आधार है। विजिगीषते सदेवा, जो सबका जीतने हारा, स्वयं अजेय अर्थात जिसको कोई भी न जीत सके, वो देव है। जो न्याय और अन्याय रूप व्यवहारों का जानने हारा और उपदेष्टा या चराचरम जगत द्योतयति, जो सबका प्रकाशक, या स्तूयते, जो सब मनुष्यों को प्रशंसा के योग्य और निंदा के योग्य न हो। यो मोदयति, जो स्वयं आनंद स्वरूप और दूसरों को आनंद की प्राप्ति कराने वाला, जिसको दुख का लेस भी न हो। यो माद्यति सदेवा, जो सदा हर्षित शोक रहित और दूसरों को हर्षित बनाने और दुखों से पृथक रखने वाला। वह स्वापयति सदेवा, जो प्रलय समय में अव्यक्त में सब जीवों को सुलाता है। यह कामयते काम्यते व सदैवा, जिसकी सब कामना करते हैं और जो सबकी कामना करता है, इसलिए कामदेव भी परमेश्वर है। यह कामते सदैवा, जिसकी सब सत्य काम, जिसकी प्राप्ति की कामना सब सृष्टि करते हैं। तथा यो गच्छति गम्यतेवा, जो सब में व्याप्त और जानने के योग्य है, इससे उस परमेश्वर का नाम देव है। तो देव शब्द के 12 अर्थ लिए जा सकते हैं और इन सभी अर्थों में देव शब्द सिद्ध होता है, इसलिए देव शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे। फिर एक कुबेर शब्द, कह रहे कुबी आच्छादने धातु से एर प्रत्यय करके कुबेर शब्द सिद्ध हुआ। यहाँ सर्वम कुंभति स्वव्याप्त्या आच्छादित, जो सब कुछ को अपनी व्याप्ति से धारण कर लेता है,
इसलिए उस परमेश्वर का नाम भी कुबेर है, वो कुबेर भी है। पृथ्वी विस्तार धातु से पृथ्वी शब्द सिद्ध होता है। यहाँ पर तति सर्वम जगत विस्तृणाति तस्मात् सा पृथ्वी, जो सब विस्तृत जगत का विस्तार करने वाला है, इसलिए परमेश्वर का नाम पृथ्वी भी है। जल घात ने इस धातु से जल शब्द सिद्ध होता है। जलति घातेति दुष्टान संघातेति अव्यक्त परमाणुआदीन तद ब्रह्म ज्ञानम, जो अव्यक्त परमाणु आदियों को बनाता है, उनको संघात कराता है, उनको अभिव्यक्त कराता है, इसलिए उसका नाम ब्रह्म है। जो दुष्टों का तारण और अव्यक्त परमाणुओं का अन्य संयोग व वियोग कराता है, वह भी परमात्मा है। जल संजक कहता है। का श्री दीप्त इस धातु से आकाश शब्द सिद्ध होता है। यह सर्वतः सर्वम जगत प्रकाशेति, जो सारे जगत को सब ओर से, सारे जगत को सब ओर से जो प्रकाशित करता है, इसलिए सब ओर से जगत प्रकाशक है, इसलिए उस परमात्मा का नाम आकाश है। अधभक्षण इस धातु से अन्न शब्द सिद्ध हुआ है। तो अन्न शब्द या आयते अद्यते अतिच भूतानि, अद्यते खाया जाता है, अतिच और खा लेता है, भूतानि प्राणियों को। अद्यते अतिच भूतानि तस्माद् अन्नं तदुच्यते, जो प्राणियों को खा लेता है और प्राणियों के द्वारा खाया भी जाता है, इसलिए परमात्मा का एक नाम अन्न भी है। सब ओर से जगत प्रकाशक, इसलिए उस परमात्मा का नाम आकाश है। अधवक्षण धातु से अन्न शब्द सिद्ध किया गया है। तो यहाँ पर जो अन्न शब्द उसका अर्थ है जो सबको खा लेता है, और जिसको सब लोग खा लेते हैं वो अन्न ये है, दाल चावल इत्यादि। और जो सबको खा लेता है वो भी अन्न है, वो आपके द्वारा अत्यंत मात्रा में सेवित किया गया भोजन भी है और परमात्मा भी है। दोनों ही परमात्मा हमें शरीर से ट्रांसफर कर देते हैं और अन्न भी हमें शरीर से ट्रांसफर कर देता है, अगर उसकी मात्रा अतिरिक्त हो जाए, विधि पूर्वक सेवन न किया जाए। तो अन्न को विधि पूर्वक सेवन करेंगे तो हमारा मित्र है, और विधि को छोड़ देंगे, अविधि करेंगे तो फिर वो हमारा शत्रु भी है। इसका ध्यान रखा जाएगा। यही पर अन्न शब्द पर मैं अपना पाठ समाप्त करूंगा। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे।